अच्छी बात बताना चाह रहा हूँ। जो अहम योगदान है उनका, वो संघर्ष और बलिदानी थे, वो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके बारे में बताना चाह रहा हूँ। जो 8 लोग स्वतंत्र सेनानी थे, किस समय से 1857 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक जो देश आजाद कराया था, उन सेनानियों के बारे में बताना चाह रहा हूँ। उन महान लोगों के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो हमारे भारत के लिए संग्राम लड़े और संग्राम करते रहे। बीच भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान रहा। वो नंबर 1 वीर सावरकर थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, सुभाष चंद्र बोस थे, लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। ऐसे वीरों ने हमारे देश को आजाद कराया। आज उनके नाम से हम सब लोग जीने की तमन्ना रखते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे भारत को, हमारे देश को आजाद करा करके अपनी चैन की सांस ली थी। क्योंकि वो स्वतंत्र सेनानी जो सेना के पद के अधिकारी थे, वो उन्होंने अधिकार लेकर के, अपना अधिकार छीन करके लोगों से लड़ करके अपने देश को आजाद कराया। उनके बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि वो बहुत ही महान और एक भगवान के उपासना के द्वारा सब कुछ मिला है हमें जीवन में। ऐसे क्रांतिकारी हर किसी के बेटी बेटा क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? क्योंकि वो माँ बाप हमारे अब वो नहीं रहे हैं। जिस प्रकार से पहले जो माँ बाप अपने बेटी बेटाओं को पार परास करके अपने जीवन में इतना एक संघर्ष में अपना पाठ पढ़ाया करते थे, जो अपने आप को पहचानने के लिए, औरों को पहचान बनाने के लिए, अपनों से बताने के लिए, अपनों से मिलने के लिए उपासना किया करते थे। बताना चाहते थे कि ये तुम्हारे दादा हैं, ये तुम्हारे बाप हैं, ये पिताजी हैं, माता हैं। अब तो सिर्फ शॉर्ट हैंड बात हो गई है, सिर्फ माँ और बाप। उसके बाद में दादी बाबा कौन कहाँ, चाचा ताऊ चाची ताऊ, किस प्रकार से रिश्ता है, किसके बारे में। तो वो परिवार के बारे में तो सोच नहीं रहे, वो देश के बारे में सोचेंगे। वो घर के बारे में तो सोच नहीं रही है, वो परिवार के बारे में सोचेंगे, वो खुलवा के बारे में सोचेंगे, वो गांव के बारे में सोचेंगे। नहीं, वो माँ थी जो वीर गाथाओं की वीर माताएं थी। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, कम उम्र के बच्चे फांसियों पर चढ़ गए जैसे उनके, उन माओं के लिए, उन पिताओं के लिए। देखो फिर भी वो क्या कहती रही कि देश को आजाद कराने के लिए हमको किस तरीका से, हमने ऐसे बेटों को तो हम कुर्बान करने के लिए बार बार तैयार रहेंगे देश के लिए, क्योंकि देश बचना चाहिए। हमारे बेटी बेटा सब है, पूरे देश के बेटी बेटा मेरी बेटी बेटा है। मैं अपने बेटे के लिए नहीं रोऊंगी, ना विलाप करूंगी। ये मेरा नहीं है, ये पूरे भारत का बेटा है। वो माँ थी, वही तो पिता थे जो अपने बेटे के लिए हंसते हंसते अपने बेटे को कंधा देते। उन माँ बापों से सीखिए। आज का युग हो गया है सिर्फ अपना काम, अपना कर्म, थोड़ा सा काम बन जाए अपना, कोई भी कुछ भी करे। वो देश के बारे में क्या सोच रहे हैं? वो अपने बारे में सोच रहे हैं बस। और अपने बारे में सोचने वाला बहुत कम सक्सेस होता है। देखो अपने बारे में जो सोचता है, कौन सोचता है? एक सर्विसमैन। सिर्फ सर्विसमैन क्या करता है? अपने जीवन में अपनी नौकरी, अपने बीवी बच्चे, अपने बालक बच्चों के लिए अपना कार्य करता रहता है पूरे दिन। और एक बिजनेसमैन होता है, वो अपने पास में कितने लोग अपने नीचे नौकर रखता है और उनको नौकरी के तौर पर कार्य करवाता है। जैसे कोई अपना एक बिजनेस कर रहा है, कोई उद्योगपति है, कोई कंपनी चला रहा है। जैसे आपकी पेप्सी कंपनी है कोई, उस कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट करने के बाद में उसमें कर्मचारी 100, 200, 500, 1000 लगा रखे हैं और मालिक एक ही बन के बैठा है। वो व्यापारी है, वो सच्चा है, वो ईमानदार है, इसलिए तो बढ़ रहा है। वो अपने साथ साथ अपनों को बढ़ा रहा है। और एक नौकर कलेक्टर है, डीएम है, एसडीएम है, उसके नीचे 4 आदमी लगने के बाद में वो तीसरे, 5वें, 6वें आदमी को प्रवेश नहीं दे सकता है, जो वो नियमों में पाबंद है। वो अपने बेटी बेटा को नौकरी नहीं दे सकता है। और एक व्यापारी अपने बेटी बेटा को तो नौकरी देगा ही देगा, अपनी सीट को देगा ही देगा रिटायर होने के बाद में, मगर अपनों को भी, अपने साथियों को भी, अपने परिवार वासियों, अपने गांव वासियों को लिए भी अपना रोजगार देके जाता है। तो उनसे सीखो ना, उन माँ बापों से सीखो ना। ऐसे बेटी बेटा होने चाहिए, ऐसे माँ बाप होने चाहिए जो एक दूसरे के दुख दर्द को समझे। तब देश बचता है, तब देश बनता है, तब स्वतंत्रता सेनानियों का नाम आज अमर है दुनिया की नजर में। ऐसे ही हम तुम लोगों के कुछ कार्य अमर हो जाते हैं जो अच्छे करेंगे।
मैं उन लोगों से तुलना तो क्या करूंगा, वो तो बहुत ही महान और देशवासी पूजनीय थे, वीर थे। मगर आज के युग में मैं अपने नव युवक पीढ़ियों से बोलना चाहता हूं कि आप नौकरी के साथ साथ में अपने जीवन की कुछ पीढ़ियों की कुछ अपने तत्वों को, परिवार को, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ में कुछ ऐसा व्यवसाय बना के चलो दिमाग और दिल में, कि जिससे हम लोग आज के साथ साथ में कल के भी, फ्यूचर में, पास्ट में और प्रेजेंट में तीनों कालों को साथ लेके चले, तब हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। धन्यवाद।